नमस्कार। आज हम भारत में हाल ही में हुई दो बहुत ही दुखद विमानन घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जी। एक तो अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट का हादसा और दूसरा उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ, दोनों ही बहुत गंभीर घटनाएं हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, उनके आधार पर हम देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या मतलब है। बिल्कुल। तो शुरुआत एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 से करते हैं। हाँ, करते हैं। ये बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था, VTANB। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा है। जी। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि उड़ान भरने के करीब 30 सेकंड के अंदर ही ये सब हुआ। सिर्फ 30 सेकंड? हाँ, और पायलट ने मेडे कॉल भी दिया। हाँ, मेरे कॉल आया कि इंजन थ्रस्ट चला गया है, विमान मुश्किल से शायद 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया था। ओह, ये तो बहुत ही कम ऊंचाई है ऐसी स्थिति के लिए। बिल्कुल। और फिर विमान नीचे आया और अहमदाबाद में मेगानी नगर है, वहां BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गया। हॉस्टल से? हे भगवान। और फिर आग लग गई होगी, जाहिर है। हाँ, भीषण आग लग गई। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य, कुल 242 लोग। और कितनों की जान गई? दुख की बात यह है कि 241 लोगों की मृत्यु हो गई, सिर्फ एक यात्री ही बच पाए। सिर्फ एक? जी। कौन थे वो? विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक हैं, सीट 11A पर थे शायद। लेकिन दुखद बात यह है कि जमीन पर भी। हाँ, हॉस्टल में छात्र और डॉक्टर रहे होंगे। जी, कम से कम 39 लोगों की जमीन पर मौत हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए। इसमें डॉक्टर, छात्र सब शामिल हैं। ये तो बहुत ही भयानक त्रासदी है, दशकों में भारत की शायद सबसे बड़ी विमानन दुर्घटनाओं में से एक। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात, ये बोइंग 787 सीरीज का पहला घातक हादसा है, मतलब पहला हल लॉस। अच्छा, ये भी एक अहम बात है। जांच कहाँ तक पहुंची है, कुछ पता चला शुरुआती? देखिए, दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, तो उनसे काफी कुछ पता चलने की उम्मीद है। एक चीज जो सामने आई है वो ये कि विमान का RAT, मतलब रैम एयर टरबाइन, वो एक्टिवेट हो गया था। RAT वो क्या होता है? वो एक छोटा टरबाइन होता है जो इमरजेंसी में पावर देता है जब दोनों मेन इंजन और बैकअप पावर यूनिट भी फेल हो जाएं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि शायद पूरी पावर चली गई थी। ऐसा ही लगता है। ये इशारा करता है कि इंजन में कोई बड़ी खराबी आई होगी जिससे पावर सप्लाई ठप हो गई। और ये भी सुना कि विमान काफी पुराना नहीं था, 12 साल पुराना, और हाल में ओवरहॉलिंग हुई थी। जी, 12 साल पुराना था और हाल ही में उसकी पूरी जांच और मरम्मत यानी ओवरहॉलिंग हुई थी। तो क्या ओवरहॉलिंग पर भी सवाल उठ सकते हैं? बिल्कुल। जांचकर्ता जरूर इस एंगल से भी देखेंगे कि ओवरऑलिंग ठीक से हुई थी या नहीं, या उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई थी। इस हादसे का असर तो बहुत ज्यादा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। गुजरात सरकार DNA मैचिंग करवा रही है शवों की पहचान के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। 125 सैंपल मैच हुए हैं अभी तक, 83 शव परिवारों को सौंपे गए हैं। इंग्लैंड भारत टेस्ट मैच में खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधी। एयर इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स करीब 15% कम कर दिए हैं और अपने 878 और 777 जहाज़ों की जांच शुरू कर दी है। और बोइंग पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, बोइंग के स्टॉक गिरे हैं और पेरिस एयर शो में भी उनकी उपस्थिति थोड़ी फीकी रही। सच में बहुत बड़ा हादसा। और फिर इसके ठीक 3 दिन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड में एक और हादसा हो गया। जी, वो भी बहुत दुखद घटना थी। एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर था, आर्यन एविएशन का, केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। अच्छा। इसमें पायलट समेत 7 लोग थे, बच्चे भी शामिल थे उनमें। सुबह का वक्त था, करीब 5:30 बजे गौरीकुंड के पास क्रैश हो गया। इसका कारण मौसम? हाँ, शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी लगभग शून्य थी। और इसमें कितने लोग? इसमें हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी एक व्यक्ति की जान चली गई। ओ, बचाव कार्य शुरू हुआ होगा फौरन? जी, NDRF और SDRF की टीमें तुरंत पहुंच गई थी और इसके बाद अधिकारियों ने उस रूट पर, मतलब 4 धाम रूट पर, आर्यन एविएशन की हेलीकॉप्टर सेवाएं फिलहाल रोक दी हैं। जांच चल रही है। ये घटना फिर से उन जोखिमों को सामने लाती है जो पहाड़ी इलाकों में, खासकर ऐसे मौसम में, हेलीकॉप्टर उड़ाने में होते हैं। बिल्कुल। देखिए, संकरे पहाड़ी रास्ते, मौसम का अचानक बदलना और फिर 4 धाम यात्रा का दबाव, ये सब मिलकर खतरनाक स्थिति बना सकते हैं। सही कहा। सुरक्षा नियमों पर फिर से सोचने की जरूरत है शायद। जी जरूर, ये घटना उस पर जोर देती है। तो अगर हम दोनों घटनाओं को साथ देखें, एयर इंडिया AI 171, 12 जून, बोइंग 787, 242 में से 241 की मौत, एक जीवित, जमीन पर 39 से ज्यादा मौतें।
हाँ, और उत्तराखंड हेलीकॉप्टर 15 जून 7 में से 7 की मौत, जमीन पर एक मौत, कोई जीवित नहीं बचा। मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं इन दोनों से? देखिए, एयर इंडिया का हादसा एक बड़ी तकनीकी विफलता की तरफ इशारा करता है, और वो भी एक आधुनिक विमान में, जो कि 787 का पहला ऐसा हादसा है। इसका असर भी बहुत बड़ा है। और जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना है वो पहाड़ी इलाकों में मौसम और परिचालन से जुड़े जो मूलभूत जोखिम है उनको उजागर करती है। दोनों मामलों में जांच अभी जारी है, असली कारण सामने आने में समय लगेगा। ये घटनाएं विमानन सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है ना? जी बिल्कुल। और एक सवाल ये भी मन में आता है कि भारत जैसा देश जहां इतनी भौगोलिक और मौसमी विविधता है, वहां हम विमानन सुरक्षा की इन दोहरी चुनौतियों से कैसे निपटें? दोहरी चुनौतियां मतलब एक तरफ तो हमारे पास बोइंग 787 जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले विमान हैं जिनकी अपनी तरह की जटिल विफलताएं हो सकती हैं, और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर जैसे अपेक्षाकृत सरल साधन हैं जिनमें मौसम और इलाके जैसे बुनियादी जोखिम ज्यादा है। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल यह है कि हमारा विमानन क्षेत्र जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके साथ सुरक्षा के नियम और उनकी निगरानी का सही संतुलन कैसे बनाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सोचने की जरूरत है।